इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज के मौजूदा वक्त के दज्जालों से, शैतान के चेलों से, अगर अल्लाह ने वक्ती तौर पर तुम्हें हुकूमत दी, अगर अल्लाह ने वक्ती तौर पर तुम्हें कुर्सी दी है, तो लोगों के ऊपर इन कुर्सियों का गलत इस्तेमाल मत करो। लोगों को ब्राह्मण और मुसलमानों के नाम पर झगड़े मत करवाओ, हिंदू मंदिर मस्जिद के नाम पर इनको लड़ाने की कोशिश मत करो। वरना एक बात याद रखना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म के नाम पर अगर लोगों को तुमने लड़ाया, अगर धर्म के नाम पर लोगों के बीच में तुमने नफरत की दीवार खड़ी की, तो जिस तरीके से रावण को मिटाने के लिए ईश्वर खुद इस धरती पर उतर आया था, तुम्हारे ग्रंथों के हवाले से कहता हूं, अगर तुमने ये काम किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर जुमलेबाजी। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लि वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। व क़ालल्लाहु तबारक व तआला इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा अल्ला ज़रर वला ज़िरार रवाहु इब्नु माजा। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़लयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। रवाहुल मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vishveshwara Adi Purush Aparampara Alleka Purushyanama Asto Gunaha Purusham Deepyanti Pargya Chakolam Chidam Shurutanch Prakarmashya Bahu Bhashitacha Danam Yatha Shakti Kirtigyatacha नराशन संवाजिनम वाजन्नि शैदीरम पूषणम सन्मेरीम हे रथम न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपर्ता अनस्वंता सत्पतिर्मा महे मेगावा चैतिष्ठो असुरो मगोना तिरिविष्णु अग्निदशाभि सहस्तरेर्वैश्वानरः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मोहतरम सामीन किराम और स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद उलमाए किराम और दानिश्वरान इज़ाम, आप लोगों के बीच में एक घंटे के वक्त के लिए कुछ कहना है और बड़े भाई मुज़म्मिल हयात साहब और वहीं पर हमारे हिंदुस्तान के नक़ाबत की दुनिया की आन बान शान मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब और इस इलाके के अकाबिरीन की मौजूदगी में हजरत कारी
हस्सानुल हिंद जनाब कारी अब्दुल बातिन साहब फैज़ी, इन्होंने अभी एक बहुत खूबसूरत अंदाज में ये कहा है कि इस्लाम रहेगा। इस्लाम क्यों रहेगा? किन अच्छाई की बुनियाद पर, किन खुसूसियत की और किन औसाफ, किन कमालात की वजह से इस्लाम रहेगा? क्या इस्लाम इसलिए रहेगा कि हिंदुस्तान में मुस्लिम एम्पायर ने 800 साल तक हुकूमत की थी, इसलिए इस्लाम रहेगा? या फिर 1450 साल पहले इस धरती पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग और उसका प्रचार किया था? या कुछ लोग आज की तारीख में अबाउट इस्लाम एंड अबाउट मुस्लिम ये सोचते हैं कि ये जुल्म तशद्दुद का और जबर इकराह का मजहब है? क्या उनके अकीदे के मुताबिक इस्लाम रहेगा? मैं आज अपने इस 1 घंटे के अंदर मैंने अभी यही फैसला किया है कि मुझे उन्हीं औसाफ को बताना है, उसी वजह को आपके सामने पेश करना है कि इस्लाम क्यों रहेगा। इस्लाम क्या है कि जिसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया के मिटाने से भी, पूरी दुनिया के दुश्मनाने इस्लाम के चाहने से भी ये इस्लाम न मिटा था, न मिटा है, न टू द डे ऑफ जजमेंट न ये कभी मिट पाएगा। और किन वजूहात की बुनियाद पर इस्लाम और इस्लाम का आखिरी संविधान यानी फाइनल डिसीजन अल्लाह तबारक व ताला का फरमान कुरान करीम है, और क्यों ये कुरान और ये इस्लाम रहेगा, मैं उसी का एक्सप्लेन करके मैं इंशाअल्लाह अपनी जगह लेता हूँ। वैसे उमूमन मेरी बात बड़ी लंबी चौड़ी होती है, 2.5 से 3 घंटे का वक्त बहुत से जगहों के ऊपर दिया जाता है, लेकिन मैं आज अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का फजल हुआ। और मैं आई थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट माई बिग ब्रदर मुजम्मिल हयात साहब, मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, एंड दे डिसाइडेड, मेरे बारे में उन्होंने फैसला किया कि भाई आपको बहुत अच्छे अंदाज में 1 घंटे तक बोलना है। ये मेरे लिए बहुत, मेरी सेहत के लिए और मेरी इस छोटी सी हाइट कम इंसान के लिए, इस बच्चे के लिए इन्होंने ख्याल रखा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं फ़ायदा उठाऊंगा इस 1 घंटे का। अभी देखिए हज़रत कारी साहब ने कहा कि इस्लाम रहेगा। इस्लाम का ताल्लुक कुरान से है, और आज ये जलसा कुरान ही के ताल्लुक पर है, दस्तार बंदी हुफ़ाज़ किराम। और आप सोचिए, आप ज़रा इंसाफ की नज़र से देखिएगा कि जब कोई इस्लाम पर एतराज़ करता है तो वो डायरेक्ट इस्लाम पर एतराज़ नहीं करता, बल्कि वह आपके ग्रंथ को यानी कुरान को उठाता है और कहता है कि कुरान में ये लिखा है जो कि गलत है, इसलिए तुम्हारा इस्लाम भी गलत है। तो आइए मैं उस गलत फहमी को दूर करता हूँ। मिसाल के तौर पर इतनी बात मैं पहले बता दूं, ये सिर्फ दुनिया की वाहिद किताब है कुरान करीम जो अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन पहले कराता है। द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस, सबसे पहले अपनी क्वालिटी को बयान करता है। ये दुनिया की वाहिद किताब, आप पढ़िए कुरान, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये ऐसी किताब है इसमें कोई शक नहीं। आप बाइबल उठाइए, मता, मरकस, लूका, यूहन्ना, बरनयास उठाइए, आप हमारे हिंदू भाइयों की जो 5वां वेद गीत श्रीमद् भगवत गीता माना जाता है वो उठाइए, उनसे भी पहले इस धरती पर उपनिषद आए वो उठाइए, पुराण आए वो उठाइए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद,
दुनिया के अंदर जितने भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, जितने भी धार्मिक धर्मशास्त्र हैं, जितने भी ईश्वरीय ग्रंथ हैं, आप हर किसी को उठाइए और खोलिए। आप शुरू का लाइन पढ़िए। किसी के अंदर, किसी भी किताब के अंदर ये उसकी क्वालिटी को और उसके अंदर क्या है उसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन ये सिर्फ कुरान करीम ये तुर्रे इम्तियाज में अपना जगह बनाया हुआ है कि कुरान सबसे पहले अपने अंदर क्या क्वालिटी है, अपने अंदर क्या है। कोई भी इंसान अगर खोलेगा तो पढ़ेगा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो कुरान ये कहता है कि मुझे पढ़ तो रहे हो लेकिन अंदर क्या है मैं बता देता हूँ। ज़ालिकल किताब, दिस बुक, इस किताब के अंदर कोई शक नहीं, डाउटलेस है, कोई शक नहीं है। जब तुम पढ़ोगे जितनी भी बातें इस किताब के अंदर है इज रियल है, हकीकत मबनी पर बिल्कुल शक की कोई गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। आप ऋग्वेद से पूछे कि ऋग्वेद तुम्हारी क्वालिटी क्या है, नहीं बताएं। सामवेद से पूछे, नहीं बताए। मता मरकस लुका यूहन्ना बरनयास से पूछे, नहीं बताएगा। तालमुद आदि ग्रंथ से पूछे, नहीं बताएगा। लेकिन ये कुरान को कोई पढ़ेगा तो सबसे पहले कहता है कि कुरान ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये एक ऐसी किताब है जिसमें शक मत करना, शक की गुंजाइश भी नहीं। आगे पढ़ते जाओ, जो भी बातें हैं एकदम परफेक्ट है, रियल के ऊपर मबनी है, इसमें कोई शक नहीं। ये सिर्फ कुरान करीम ही दुनिया की वो वाहिद किताब है, सिर्फ दुनिया के अंदर तन्हा ओनली एक किताब कुरान है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और इस कुरान के अंदर कभी कोई परिवर्तन और कोई तब्दीली नहीं हुई है। हिंदू भाइयों, ये बात आप कान खोल कर सुनिए। और जो आज कुछ लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हम कुरान के अहकामात को बदल देंगे, हम कुरान के ऊपर एलिगेशंस लगाएंगे। अरे कम से कम ये एतराज और ये इल्जाम लगाने से पहले तुमने कुरान को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा होता। कुरान 1450 साल पहले बिलिस्तियाब नाजिल जरूर हुआ, लेकिन ये कुरान पूरी दुनिया के इंसानों की इंसानियत के लिए, क़यामत तक आने वाली नस्ल के लिए साफ लफ्जों में कहता है इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। और साफ लफ्जों में ये भी कहता हुदल लिन्नास, ये किताब, ये कुरान हिदायत है इंसानों के लिए, ये कुरान हिदायत है क्रिश्चियन के लिए, ये कुरान हिदायत है बुद्धिस्ट के लिए, ये कुरान हिदायत है महावीर जैन स्वामी के मानने वालों के लिए, ये कुरान हिदायत है गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के फॉलोवर के लिए, ये कुरान हिदायत है गुरु नानक गुरु गोविंदर सिंह के मानने वालों के लिए, ये कुरान हिदायत है ऋग्वेद के पढ़ने वालों के लिए भी, ये कुरान हिदायत है मौजूदा हुकूमत के वक्त के फिरौन और दज्जालों के लिए भी। हर कोई इस कुरान को अपने सीने से लगा सकता है और इस कुरान को पढ़ सकता है। ये कुरान के अंदर भेदभाव नहीं, बल्कि आज की तारीख में इस धरती हिंदुस्तान पर बहुत से ऐसे जुमलेबाज पैदा हो गए कि जो कुरान पर भी जुमलेबाजी करते हैं और हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों के बीच में भी जुमले और ऐसे सेंटेंस और ऐसी बातें कहकर हिंदुओं को भी अलग अलग पार्ट के अंदर, जात के अंदर बांट दिया और मुसलमानों को भी अलग अलग पार्ट और जात के अंदर बांट दिया। कुरान उसका भी इलाज करता है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अमल करके भी दिखाया। मैं बताऊंगा, आऊंगा उस स्टेज पर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मौजूदा वक्त में जितने भी गुरु घंटाल बैठे हैं, जितने भी इस धरती के ऊपर रावण और राक्षस और अबू जहल के चेले, उनका भी ये कुरान इलाज करता है। ऐसा नहीं कि कुरान सिर्फ फजीलत की किताब है, कुरान को सिर्फ पढ़िए तो सवाब मिलेगा, नहीं। कुरान एक हिदायत है इंसानों के लिए। इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। हर कौम को, जो कौम भी सीधा रास्ता चलने के लिए सोचती, इख्तियार करना चाहती है, यह कुरान उसकी तरफ रहनुमाई करती। यह कुरान उसकी तरफ, उसकी एक एक चीज को उंगली पकड़ पकड़ कर ये कुरान समझाता है और ये बताता भी। इसीलिए मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूँ
और दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, द लॉट्स ऑफ कम्युनिटीज एंड लॉट्स ऑफ रिलीजियस पर्सन आर फाउंड टू द इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुरान को कम से कम करीब से पढ़ें और देखें तो पता चल जाएगा कि वाकईतन दिस कुरान मेंशन एंड सेंड डाउन टू द अर्थ एंड बिफोर 104 ईयर्स, 1450 साल पहले अल्लाह ने इस धरती के अंदर भेजा। देयर इज नथिंग, कोई मकसद नहीं था, लेकिन बट एंड टू टीच द पीपल, लोगों को बताने के लिए व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट एंड हु इज योर गॉड, तुम्हारा खुदा कौन है और तुम इबादत किसकी कर रहे हो, तुम्हें इस धरती के ऊपर रहना कैसे है, ये कुरान सिखाता। लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती। कुछ लोग कुरान को कैसे बदनाम करते हैं पता है? अरे मौलाना अब्दुल्ला, आपके कुरान के अंदर कहा गया है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, कि मुशरिकीन नापाक हैं। एक साहब ने हमसे कहा कि मौलाना आपके कुरान में एक आयत है, बल्कि 20 आयत ऐसी है जिसके ऊपर तशद्दुद है, लड़ाई है, झगड़ा है, मार फसाद है, औरतों के हुकूक को सल्ब करने की बात कही गई, मुशरिकीन को कत्ल करने की बात कही गई। मैं उन्हीं का एक्सप्लेन अभी करता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि वाकईतन इस्लाम क्यों हमेशा जिंदा रहेगा। क्योंकि इस्लाम बुराइयों के खात्मे के लिए एक तरीका और एक रास्ता बताता। उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला, आपके कुरान और आपका इस्लाम, how can I accept the Quran and how can I relate it and how can I accept and follow the Islam and method of Allah subhanahu wa ta'ala and the command of Allah subhanahu wa ta'ala and the system and the method of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। हम कैसे मोहम्मद के तरीके को अपनाएं, हम कैसे इस्लाम को एक्सेप्ट करें। आपके कुरान में कहा गया है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, कि इस धरती पर जो मुशरिकीन हैं वो नापाक हैं। हमने कहा कि आप इसका पसे मंजर देखिए, मुशरिकीन को नापाक कहा। नापाक का मतलब ये नहीं कि सर से पैर तक नापाक है, हाथ मिलाओ तो आप नापाक हो जाएंगे। हमने कहा कि ये मतलब नहीं, कुरान का ये मतलब नहीं, कुरान का एक मतलब है। हमने कहा कि हम मुसलमान हैं, आई एम अ मुस्लिम, बट आई कॉन्सेप्ट एंड आई बिलीव इन वन गॉड, हम एक अल्लाह के ऊपर आस्था रखते हैं। हमारा कुरान चुके कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, हमारा अल्लाह एक है। वलाकिन जस्ट लाइक दैट एंड आई बिलीव इन वन गॉड, इन वन परमात्मा। जैसे आप एक अल्लाह पर एतमाद रखते हैं तो हम भी एक खुदा पर एतमाद रखते हैं। हमने कहा पढ़िए बताइए, बोला कि ईश्वर हमारा एक है। हमने कहा है, आपके ऋग्वेद में भी है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एको देवः, देव एक है। रात हम झारखंड में देवघर में थे, तो देवघर की हिस्ट्री क्या थी, उसको देवघर क्यों कहा गया था, मैंने वो हिस्ट्री वहां पर बयान की थी। देव मतलब परमात्मा, एक हो देवः, देव एक है। हमने कहा कि हम मुसलमानों का भी अकीदा है कि हमारा अल्लाह एक है, आपका भी अकीदा एक है कि देव एक है। हमने कहा, उन्होंने ये बोला कि फिर फर्क क्या है, आप भी एक खुदा को मानते हैं, हम भी एक ईश्वर को मानते हैं, क्या फर्क रह गया। हमने कहा कि देखिए फर्क है, हम एक अल्लाह को मानने के साथ साथ उसका दो तकाजा है कि इबादत किसकी होगी। तो हमारा कुरान ये कहता है कि एक अल्लाह की ही इबादत होगी। वाबुदू रब्बकुम ला ताबुदू मिन दुनिल्लाह, एक अल्लाह की ही इबादत करो। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड टू बी अ मुस्लिम। पूरी दुनिया के अंदर जहां भी किसी मुल्क, जिस किसी मुल्क का मुसलमान हो, वो एक ही खुदा की इबादत करता है, दो खुदा की इबादत नहीं करता। हमने कहा कि हमारे गुरुजी, जरा आप ये बताइए कि आपका अकीदा तो है कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सैष एक एक विरदय कैवा एक एवनस्मयो विक्षिवीडिया माचिदन यद विशन सत्सिखायो या ऋषण्यत यय कैतमुष्टुहि किरिष्टिनानि विचरननि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते। ये कलीमा है, ब्रह्मा एक है, द्वितीय नास्ते सेम है। लेकिन अब ये बताइए, अकीदा तो है, लेकिन आप इबादत कितने ईश्वर की करते हैं? बोला हम अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मेरे हिंदू भाइयों गौर से सुनिएगा, देखिए फॉल्ट कहाँ पे हो रही, आपसे गलती कहां पे हो रही है। मैं मानता हूं कि आप भी एक भगवान को, एक ईश्वर को मानते हैं, लेकिन इबादत एक ईश्वर की नहीं की जाती है, नहीं करते हैं आप।
इसलिए कुरान ने जो कहा इन्नमल मुशरिकून नजसुन, वो क्यों कहा वो मैं समझा रहा है। एक ईश्वर का अकीदा है, लेकिन आप भक्ति किनकी करते हैं? ब्रह्मा जी की भी को भी परमात्मा मानते हैं, विष्णु को भी परमात्मा मानते हैं, शिव को भी परमात्मा मानते हैं, गणेशा जी के बेटे ये शिव जी के बेटे गणेशा जी को भी विघ्नहर्ता गणेशा जी को भी परमात्मा मानते हैं। इतने खुदाओं की अगर आप इबादत कीजिएगा तो फिर ये बताइए कि ईश्वर नाराज होगा कि नहीं होगा? तो ये गलत है कि नहीं? एक तरफ से कह रहे कि हमारा मालिक एक, और फिर आप उस मालिक को छोड़कर काम किसी और लोगों की करें, नौकरी किसी और की, बात किसी और की माने, तो आपका मालिक नाराज होगा कि नहीं होगा? आपका ये जुर्म और आपका ये फ़ैल गुनाह है कि नहीं है? कुरान इसी को कहा है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, यानी जो एक अल्लाह के साथ अनेक को जोड़ देते हैं। मुशरिकीन यानी एक अल्लाह के साथ 1 2 3 4 and even the 30 करोड़ परमात्मा, यानी 33-30 करोड़ ईश्वर को अगर आपने उनकी भक्ति की तो गोया कि आप अपने परमात्मा के साथ 30 और 33 करोड़ परमात्मा को मिलाया, जो कि आपके ग्रंथों के हवाले से, जो कि आपके ईश्वर के नजर में गलत है। तो इसीलिए कुरान ने कहा कि यह फ़ैल आदमी का कि मानो एक अल्लाह को, एक ईश्वर का ख्याल तो है, लेकिन भक्ति एक ईश्वर की अगर नहीं होती है तो तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये फ़ैल नापाक है, अपवित्र है, नॉट एक्सेप्टेबल। हमने कहा कुरान का ये मकसद, कुरान का ये मकसद है। और आज की तारीख में देख लीजिए तो ये और बढ़ जाता है। आज की तारीख में मुशरिकून नजसुन, चाहे वो जुडाइज़म हो, चाहे वो यहूद व नसारा हो, चाहे वो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मौजूदा वक्त के कुछ फिरौन हो, फिरौन के चेले हो, कुर्सी पर बैठकर क्या समझते हैं हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों कि वह आपके मसीहा हैं। खूबसूरत खूबसूरत जुमले बोलकर आपके दिल को नरम करते हैं, और आप जब जाते हैं उनके इंतखाब के लिए कहते हैं कि नहीं, बहुत खूबसूरत स्पीच दी है हमारे लीडर साहब ने, हम उन्हीं को अपना लीडर बनाएंगे। जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता, बल्कि उनके दिलो दिमाग के अंदर अय्यारी और मक्कारी है। मौजूदा वक्त के जितने भी मुशरिक लीडर हैं, मौजूदा वक्त पे जितने भी ये हिंदुस्तान को डिवाइड करने वाले फिरका परस्त लीडर हैं, कुरान की यह आयत और ज्यादा ताकीद के साथ उनके ऊपर फिट आती है कि वाक़ियतन इनका जुर्म, इनकी सोच आपस में लड़ाना लोगों को, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ये नापाक है, ये हराम है। कुरान का ये मकसद है। कुरान का ये मकसद नहीं है कि कोई अगर एक अल्लाह को छोड़कर अनेक ईश्वर की पूजा करता है तो वो तो है ही, लेकिन अगर एक अल्लाह को मानिए, एक ईश्वर की भक्ति कीजिए, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, कुरान को अपने सीने से लगाइए, तो आप यू आर एक्सेप्टेबल, आप काबिल कबूल हैं। यू आर नॉट रिजेक्टेबल, आप काबिल रिजेक्ट नहीं है, ना काबिल कबूल नहीं है, आपको कबूल करेंगे अल्लाह तबारक व तआला। आज के डेट में ये जो बीमारी है इसको भी इस्लाम दूर करता है। और दूसरी बड़ी बीमारी आपको मैं बता दूं, आज इस देश के ऊपर कुछ लोग हैं जो जात धर्म पर बांटकर लोगों को, मजहब को, फिरकों को अलग अलग पार्ट में बांटकर अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपनी शान और शौकत की महल को बरकरार रखने के लिए लोगों को जात धर्म के अंदर बांट दिया। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, कुरान इसकी भी मखालफत करता। इस्लाम इसलिए क़यामत तक रहेगा क्योंकि इस्लाम इंसानों के बीच में दरार पैदा नहीं करना सिखाता। इस्लाम और कुरान करीम और शरीयत लोगों के बीच में नफरत नहीं पैदा करता है, न बांटता है, न इजाजत देता है, न तशद्दुद करता है। इस्लाम, कुरान तो साफ लफ्जों में कहता है ला इकराह फिद्दीन। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तो जबरदस्ती से, तलवारों के जरिए से और डरा धमका कर कलिमा पढ़ाया गया था लोगों को, ये गलत है। एक ऐसा मफरूजा जिसको बड़े गलत अंदाज में हिंदुस्तान के लोगों के बीच में पेश किया जाता है। इस्लाम के अंदर इतनी अच्छाई है कि लोग मजबूर हो जाते हैं इसको सीने से लगाने के लिए। इस्लाम की सच्चाई और इसकी अच्छाई की
बुनियाद पर, अच्छाई और सदाकत की बुनियाद पर पिछले जमाने के लोगों ने इसको कबूल किया, क्योंकि इसके अंदर इतनी अच्छाई है ही, इसके अंदर सच्चाई है, इसके अंदर अच्छाई है, इसके अंदर अदालत है। किसी पर जुल्म तशद्दुद करना कुरान नहीं सिखाता, इस्लाम नहीं सिखाता। सपोज दैट यही ले लीजिए, जात बिरादरी के अंदर लोगों को डिवाइड करना, बांटना, आज के डेट में बांटा जा रहा। कहीं पर बीमारी है ब्राह्मणवाद की, कहीं पर दलित की, कहीं पर शूद्र की, कहीं पर ब्राह्मण की, कहीं पर चौधरी, कहीं पर पठान और कहीं पर शेख, कहीं पर और भी बहुत सारे ऐसे, मतलब जात बिरादरी के अंदर इंसानों को बांट दिया, हिंदुस्तान के लोगों को बांट दिया। इसकी क्या हकीकत है? कुरान कहता, कुरान उसका इलाज करता। कुरान कयामत तक के लिए ये गारंट है, कयामत तक के लिए इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने का एक संविधान है। और ये कुरान बताता है लोगों को कि इस धरती पर ना तो कोई नापाक है और ना ही कोई महान है, ना कोई बड़ा है। कुरान कहता है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। इस धरती पर अगर मुसलमान है, अपने आप को वो ये कहता है कि मैं सैयद बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ, आई बिलोंग टू सैयद ट्राइब, मैं सैयद खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, एंड देयरफॉर फर्स्ट टाइम आई विल एंटर द पैराडाइज एंड हेवन, मैं जन्नत में सबसे पहले जाऊंगा। तो कुरान कहता है कि नहीं, कुरान कहता है कि बिल्कुल नहीं। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह से अगर डरते हो, अल्लाह की नजर में जात बिरादरी की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है जनाब। अल्लाह की नजर में आदमी का फैल और अमल देखा जाता है। अगर जात की बुनियाद पर, अगर धर्म की वजह से, या फैमिली की बुनियाद पर, कबीले की वजह से, या दौलत की वजह से, या ओहदे की वजह से अगर कोई कामयाब होता, तो अब से हजारों साल की पहली तारीख उठाकर देखो, इस धरती का कामयाब तरीन इंसान कारून होता, उससे बड़ा दौलतमंद इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ। अगर हुकूमत की वजह से कोई कामयाब होता तो फिरौन कामयाब होता, लेकिन फिरौन को बैन अस्समाई वल अर्ज़ रब्बे ज़ुल जलाल ने मुअल्लक़ कर दिया। अगर कोई अपनी बादशाहत की वजह से कामयाब होता, तो आज तो तुम हिंदुस्तान के ऊपर बैठे हो, हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठकर अपने आप को समझते हो कि आई एम हिटलर, आई एम डिक्टेटर ऑफ इंटायर इंडिया, मैं हिंदुस्तान का दादा हूं। भूल जाते हो कि कारून को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की, नमरूद को पूरी दुनिया की हुकूमत उनके हाथ में सौंपी थी। सूरज जिधर से निकलता है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरी दुनिया पर हुकूमत थी। लेकिन जब उनका जुल्म बढ़ता गया, जब उनका तशद्दुद बढ़ता गया, लोगों के ऊपर अपने आप को कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं इस धरती का रब्बे ज़ुल जलाल हूँ, मैं इस धरती का पालनहार हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया कि ये तुम्हारा भूल है, ये तुम गलत सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में भूसा है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मच्छर के जरिए से उसकी हलाकत करा दी। और फिर इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज के मौजूदा वक्त के दज्जालों से, शैतान के चेलों से, अगर अल्लाह ने वक्ती तौर पर तुम्हें हुकूमत दी, अगर अल्लाह ने वक्ती तौर पर तुम्हें कुर्सी दी है, तो लोगों के ऊपर इन कुर्सियों का गलत इस्तेमाल मत करो। लोगों को ब्राह्मण और मुसलमानों के नाम पर झगड़े मत करवाओ, हिंदू मंदिर मस्जिद के नाम पर इनको लड़ाने की कोशिश मत करो। वरना एक बात याद रखना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म के नाम पर अगर लोगों को तुमने लड़ाया, अगर धर्म के नाम पर लोगों के बीच में तुमने नफरत की दीवार खड़ी की, तो जिस तरीके से रावण को मिटाने के लिए ईश्वर खुद इस धरती पर उतर आया था, तुम्हारे ग्रंथों के हवाले से कहता हूं, अगर तुमने ये काम किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर जुमलेबाजी तुमने किया, ठीक है, अच्छी बात है, मुसलमान कंधा से कंधा मिलाकर आपको साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन रियल में अगर वाकईतन दिल के अंदर दर्द है, तो आसिफा को मान लो अपना बहन और उनके रेपिस्ट को फांसी के फंदे पर लटकाओ। लेकिन आज तक उनके पास उनके रेपिस्ट दंदना रहे हैं, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। दे दो इंसाफ ज़किया जाफरी को, जिसके शौहर के जिस्म के 3 टुकड़े किए गए, आज तक उन्हें इंसाफ नहीं दिया गया है। दे दो इंसाफ नजीब की मां को, आज तक उसके बेटे का नामो निशान मिटा दिया गया। लेकिन नजीब की मां
रोती है, खून के आंसू उनकी माँ के आंखों से निकलते हैं, लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। कैसी बात करते हो कि नहीं जनाब, हम हिंदुस्तान की नारी का सम्मान करते हैं। अगर नारी का सम्मान करते हो तो 2 करोड़ औरतें ऐसी हैं जो तवाइफ बनी बैठी हैं, उनका सम्मान करो, उनको तवाइफ के उन कोठे से बुलाकर उनका हक दो, उनकी शादियां करवाओ और उनको इज्जत की जिंदगी दो। क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? क्या वो हिंदुस्तान की नारी नहीं? यही मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम के अंदर मासूम 12 बच्चियों की इज्जत व नामूस को लूट कर उनको जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी? क्या वो हिंदुस्तान की आन बान शान नहीं बन सकती थी? ये जुमलेबाजी बंद करो, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करो, वरना ईश्वर तुम्हें देख रहा है। पापिष्ठास्ते प्रशांति यम रूपम भयंकरम, अगर पाप करोगे तो अंजाम भयंकर होगा। इस धरती के ऊपर तुम्हें रब कभी बख्शिश नहीं करेगा। जरा डरो इन मजलूमों से और याद करो उस वक्त को जब इनकी निकलने वाली जुबान से आसमान पर जाती है तो ईश्वर के दरबार में उनके दरवाजे को खोलकर वहां से फैसले लेकर आती है। इसलिए वक्त है, मौका है, सुधर जाओ। कुरान पर एतराज करने से, हिंदू मुसलमानों के बीच में तफरीक की दीवार खड़ी करने से, हमारे हिंदू भाइयों, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूं, मुसलमान आपके छोटे भाई हैं। बजात आपके हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई रंजिश और कोई तनाव नहीं, लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ रावण और दज्जाल के अंश मौजूद है इस धरती के ऊपर, जो अपनी गर्ज, अपनी मफाद के लिए, अपनी कुर्सी की बचाव के लिए ये कहीं पर मंदिर के नाम पर, कहीं पर मस्जिद के नाम पर और कहीं कुरान करीम के ऊपर एतराज करके कहीं पर कहते हैं कि ये बुर्के वाली औरतें, इनका तो हक मार लिया है इन मुस्लिम मौलानाओं ने। इन मुसलमान ने औरत को हक क्या दिया? औरत को तो हक ही नहीं दिया, इसलिए कि औरत को कहता है कि तुम पर्दे में रहो। कुरान करीम ने कहा कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न। भाई इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वो तरक्की नहीं कर सकती। अभी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनके रिलेशन की एक लेडी है, वो डॉक्टर है। क्या वो औरत है? डॉक्टर नहीं, वो लड़की। पर्दे के अंदर रहकर आप पायलट बन सकती, पर्दे के अंदर रहकर आप डॉक्टर बन सकती, MBBS डॉक्टर बन सकती, MD बन सकती। मेरी मामू की वाइफ खुद यूक्रेन के अंदर MD डॉक्टर बनी बैठी। मैंने खुद आज तक उनके हाथों के उंगलियों के नाखून नहीं देखे। तुम ये कौन सी, ये तुमने वबा और हवा फैलाने की कोशिश की है कि मुस्लिम बहनों तुम्हारा हक नहीं दिया जा रहा है इस्लाम के अंदर, इसलिए कि तुम्हें सर से पैर तक ढांप दिया। अरे सर से पैर तक ढांपने का मकसद इनका सिर्फ इनकी प्रोटेक्शन है कि इनकी हिफाजत हो, इनकी इज्जत की हिफाजत हो, इनकी तरफ शैतानी निगाहें न उठे। ये मकसद है इसका, कुरान का, इस्लाम का। कुरान तो जिना से बचने का रास्ता बताता है। तुम तो जानी हो, तुम तो जिना करते हो, माइक पर तो बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अंदर ही अंदर उन मासूम बच्चों की इज्जत व आबरू के साथ तुम खिलवाड़ करते हो और उल्टे तुम कुरान करीम के ऊपर एलिगेशन से लगाते हो। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों और मेरे मुस्लिम भाइयों, आपके पास जो कुरान है, आपके पास जो शरीयत है, वाकईतन मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से कह रहा हूँ, दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जो मेरी नज़रों से न गुजरी हो। दुनिया के अंदर कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसके बुनियादी कॉन्सेप्ट को मैंने पढ़ा ना हो। मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, इस्लामिक शरीयत जो कुरान है, कुरान करीम के अंदर जो तमाम बुराइयों का इलाज अपने अंदर रखता है, ये कुरान सारी बुराइयों का इलाज है। अभी एक बीमारी है ना भाई, जात पात में बांटने की, क्या कि भाई ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये क्षेत्रीय है। मैं भी बहुत पहले इसी को, ये कॉन्सेप्ट मेरा भी था कि हमारे हिंदू भाइयों का आज भी अकीदा है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो महान होते हैं, वो बड़े होते हैं। उसके बाद वैश्य, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय मतलब राजपूत, उसके बाद वैश्य यानी बनिया लोग, मारवाड़ी लोग जो ताजिर होते हैं। उसके बाद चौथा तबका आता है शूद्र का, जिसे आप नापाक करार देते हैं, जिसे आप मलेच्छ कहते हैं, जिसे आप दलित कहते हैं। क्या वाकईतन ऐसा है? मेरे दिल के अंदर दाइया पैदा हुआ। मैं कलकत्ता में एक इंस्टीट्यूट के अंदर अभी 1.5 महीने के लिए मैं गया था, तो मैंने इसके ऊपर जब रिसर्च किया है तो एक मंत्र मुझे 7872 साल पहले की एक ग्रंथ भविष्य पुराण के अंदर मुझे एक मिला। मैंने जब उसको पढ़ा, उसके अंदर लिखा हुआ था
कि शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चेति शूद्रताम क्षेत्रियो जाति वित्रत्वम विघा द्विश्यम तथेच्च स एक एवात्रपति पर जानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। संस्कृत जुबान है। 5000 साल पहले ये जुबान महाजल पलवान वाले मनु को ईश्वर ने वरदान किया था, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने गिफ्ट किया था, और इस जुबान का नाम उस वक्त मलेच रखा गया था। मलेच और मलीच, देयर इज अ क्वाइट डिफरेंट बिटवीन मलेच एंड मलीच। मलेच मीन्स पुराना और मलीच मीन्स अपवित्र यानी नापाक। तो 5000 साल पहले ये जुबान आई थी इस धरती पर। तो उसी जुबान के अंदर 7872 साल पहले भविष्य पुराण का एक मंत्र है कि शूद्रो ब्रह्मणतामिति, और वाकयातन क्या वेद व्यास जी ने इसकी तशरीह की कि शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चेति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विघा द्विश्यम तथेच्च स एक एवात्रपति पर जानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। इस साल तकरीबन मैं अक्सर जलसों के अंदर इसको पढ़ता हूँ और समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने गुरु बन कर गेरवे रंग के कपड़े पहनकर अपने आप को ईश्वर का अवतार बता कर बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम जैसे ये कट गुरु लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, हकीकत को छुपा छुपा कर रख दिया और लोगों के ऊपर अपनी हुकूमत और अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए लोगों को बांटते रहे कि मैं ब्राह्मण, मैं ही कुर्सी पर बैठूंगा, तुम शूद्र हो, तुम मेरे पैर की जूतियों के बराबर भी नहीं हो, तुम नापाक। नहीं मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, नोट और हवाला लिख लीजिए आप। 7872 साल पहले वेद व्यास जी ने जो भविष्य पुराण लिखा उसका ये श्लोक उठाइए जिसके अंदर साफ तौर पर क्लियर किया गया है कि शूद्रो ब्राह्मण तामिति, कोई भी आदमी परमात्मा के सर से पैदा नहीं होता है। पैदा हर इंसान एक समान बराबर पैदा होता है इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर। कोई पैदाइशी एतबार से बड़ा नहीं होता कि ये पैदाइश ईश्वर इसको बड़ा बनाकर भेज रहा है कि यही पीएम बनेगा, यही सीएम बनेगा, यही मुखिया में एमएलए और एमपी यही बनेगा। नहीं, बल्कि कोई भी आदमी अपने कर्म से, अपने अमल से बड़ा होता है, अपने काम से बड़ा होता है। इस्लाम का भी यही अकीदा है। कोई भी आदमी पैदाइशी तौर पर बड़ा नहीं होता बल्कि अपने कर्म से बड़ा होता है। और बहुत से आदमी वो हैं कि जो बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, खानदान अलग है। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी एक महान खानदान में पैदा हुए थे। शंबल गराम गुख्यस बराहमानयस, ऊंचे खानदान को ब्राह्मणयस, ब्राह्मण खानदान, कुरैश खानदान। खानदान बड़ा हो सकता है, पुराना हो सकता है, एक्सेप्टेबल हो सकता है, लेकिन पाक और नापाक नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि कुरैश में पैदा हुए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पाक थे, अब कोई जोलाहा अंसारी बनकर आया, खानदान में पैदा हुआ तो वो नापाक हो गया। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम का नहीं है। यही बताया है इस मंत्र में। अगर कोई ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हें ईश्वर ने ब्राह्मण खानदान में पैदा किया तो तुम शूद्र को नापाक कहो और कहो कि तुम मेरी भाई गंदगी साफ करो, और तुम अपने जब रास्ते में चलो तो कदम के निशान को भी मिटाओ। ईश्वर ये नहीं कहता। ईश्वर ये कहता है कि आदमी जो भी अच्छा काम करेगा अपने कर्म की बुनियाद पर वो महान होता है, कर्म के वजह से महान होता है। और बहुत से वो आदमी जो ऊंचे खानदान में होते हैं लेकिन अपने गंदी हरकत की वजह से, अपने गंदे कॉन्सेप्ट ख्यालात की वजह से वो शूद्र बन जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूं आपको इस मंत्र का उदाहरण। हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाला, हिंदुस्तान के संविधान को लिखने वाला कौन? तारीख मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों। मेरे नौजवान साथियों, आपसे भी गुजारिश है, जितना वक्त आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, जितनी देर में आप सलमान खान साहब की कोई पिक्चर रिलीज होती है तो 2-2 बजे रात पर आप उसको डाउनलोड करते हैं कि 12 बजे रात को जरा नेटवर्क फ्री रहेगा, हम उस ट्रेलर को सेव करते हैं और उसको ऑफलाइन करके देखेंगे। ये गलत है। तारीख के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए, तारीख के ऊपर भी आपकी गहरी नजर होनी चाहिए। हिंदुस्तान का विधाता कौन? हिंदुस्तान की तकदीर और संविधान को किसने लिखा? इस मंत्र के आधार पर उसको तो नापाक होना चाहिए। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि दलित थे, जो कि शूद्र थे, अगर तुम्हारी बात माने
तो उनके हाथों से लिखी हुई चीज नापाक एंड रिजेक्टेबल। लेकिन नहीं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 साल में हिंदुस्तान का संविधान लिखा। पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक का सफर करके इन्होंने चुन चुन कर जो अच्छी अच्छी चीजें थी, जो अच्छे अच्छे एक्ट थे, वो हिंदुस्तान के संविधान के अंदर दाखिल किया ताकि हिंदुस्तान के अंदर सब प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजार सकें। और उन्होंने सबसे पहली ये बात भी कही कि ऑल इंडियन पर्सन आर इक्वल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान के नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं है, हिंदुस्तान की नजर में कोई पाक और पवित्र और अपवित्र नहीं है, बल्कि बराबर है। अगर इन लोगों की मानो, इन बहरूपियों की मानो, तो वो तो दलित थे, वो तो शूद्र थे, उनके भाई लिखी हुई किताब क्यों नाफिज की गई? लिखा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को एम्प्लॉयमेंट किया गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का ये कानून नाफिज किया गया। हम उसी दिन को 26 जनवरी के नाम से याद करते हैं, रिपब्लिक डे के दिन से हम उसको याद करते हैं। 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ था। 3 साल के बाद ये कानून लिखा गया। लिखने वाला कौन? सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो एक चमार थे। आज इन गुरुओं की मानो, इन शराबी और कबाबी फासिक फज्जार दज्जाल के बेटों की मानो, तो डॉक्टर भीमराव तो नापाक थे। लेकिन नहीं, ईश्वर के मुताबिक कहा गया कि अगर कोई निचले तबके का आदमी भी हो, लेकिन वो अगर काम अच्छा करता है तो उसको बड़ा दर्जा ब्राह्मण से भी आगे बढ़ जाता है। और ये साबित किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पूरी दुनिया के अंदर अदब से नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी भले ही छोटे फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन काम इतना अच्छा कर गया। हिंदुस्तान के पूरी इस तकरीबन जितने भी लोग हैं, इनको एक इतना खूबसूरत निजाम दे करके गए। पूरी दुनिया के अंदर इनका रेस्पेक्ट और इनकी इज्जत की जाती है। और आज के डेट में जो अपने आप को कहते हैं कि आई एम अ ब्राह्मण, आई एम अ गॉड, आई एम अ सन ऑफ ब्राह्मण जी, हम ब्राह्मण जी के सर से पैदा हुए। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आप ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए हैं। मैं दिल की गहराई से आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत करता हूं। लेकिन अगर आपने या किसी ने भी, या अगर मुसलमानों में भी अगर कोई सैयद है या कोई चौधरी है, तो अपनी चौधराहट को किसी के ऊपर जुल्म करने के लिए इस्तेमाल करने के अल्लाह ने नहीं दिया। अगर आप ब्राह्मण हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इस ब्राह्मण को आपने गाय के नाम पर लोगों को मारने के लिए अगर इस्तेमाल किया, अगर आपने अपने इस ओहदे का इस्तेमाल मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने के लिए किया, अगर आपने अपने इस ओहदे का इस्तेमाल कहीं अभी गुड़गांव के अंदर अभी एक घराने को 10 लोगों की ऐसी बेरहमी के साथ पिटाई की गई, जब पीटने के लिए वो बेलगाम घोड़े आए थे, अपने आप को कह रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूं। आपको ईश्वर ने ब्राह्मण बनाया, ना मासूम निहत्थे लाचार लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं। 20 मार्च होली के दिन, जिस दिन होलिका ने अपने भाई को प्रहलाद को लेकर आग में घुसी थी, वो भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। उस पवित्र मौके पर हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आपको तो उस दिन खुशी मनानी चाहिए, लेकिन आपके बेलगाम घोड़ों ने, जिनके रगों के अंदर आपने इंजेक्शन डाल कर नफरतें भर दी है, वो डंडा लेकर पहुंचा उस घर के अंदर और कहा कि यू आर अ मुस्लिम, तुम तो मुसलमान हो, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम पाकिस्तान जाओ। उनको कम से कम उनके ऊपर हमला करने से पहले सोचना चाहिए ये किन की औलाद है। ये नवाब सिराजुद्दौला की औलाद है। नवाब सिराजुद्दौला कौन था? इस देश के अंदर सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ सर पे कफन बांधकर तलवार लेकर जिहाद और आजादी के लिए सबसे पहले कदम बढ़ाने वाला मुजाहिद नवाब सिराजुद्दौला था। आपने सोचा होता 2 बार, 3 बार, 10 बार कि हम जिस फैमिली को मार रहे हैं, इनके बाप दादाओं की बड़ी कुर्बानी रही। माँ आई कि बेटे मेरे बेटों को मत मारो, मैं इनको समझा दूंगी कोई गलती हो गई है, तो उस माँ के हाथ में नेजा मारा गया, दोनों हाथों को सुराख कर दिया गया। एक मासूम से 1.5 साल की बच्ची थी, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और उस बच्ची को बेड पर ऐसे पटक कर मारा गया कि वो बच्ची बेहोश हो गई। उस घर से निकलने वाला 3 साल का एक इफरान नाम का बच्चा, वो अपने पड़ोस में पहुंचता है और जाकर कहता है कि मुझे जरा रंग दे दो ताकि मैं अपनी शक्ल पे लगा लूंगा तो ये लोग मुझे नहीं पहचानेंगे, नहीं मारेंगे। लेकिन इतनी नफरत भरी गई हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, ब्राह्मण का ये मतलब नहीं होता है कि हिंदुस्तान के लोगों के बीच में इतनी नफरतें भर दो कि वो एक मासूम बच्चे की भी हिफाजत ना करे धर्म के नाम पर। ऐसा हिंदुस्तान में हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अगर अब्दुल्ला सालिम झूठ बोलता है
तो मेरी जुबान खींच लीजिए आप, ताकि मैं आइंदा आप लोगों को ये झूठी कहानी ना सुना सकूं। ये तो जनाब रिकॉर्डेड था, इसलिए लोगों के सामने ये बात आ गई। लेकिन आज उन जल्लादों को, आज उन हत्यारों को, आज उन मुजरिम को नहीं पकड़ा गया, उन्हें छोड़ दिया गया। कहां यह हमारा हिंदुस्तान जा रहा है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसी भेदभाव को मिटाया है। इस्लाम इसीलिए क़यामत तक रहेगा कि अगर 1450 साल बाद भी अगर कोई रावण का बेटा भी अगर धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करे, या अगर ब्राह्मण और शूद्र के नाम पर किसी को पवित्र अपवित्र कहने का प्रचार करे, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था, इस्लाम ने कहा था कि अल्लाह की नजर में कोई धर्म की अहमियत नहीं, कोई जात की अहमियत नहीं है, बिरादरी की अहमियत नहीं है, बल्कि वहां पर कर्म को देखा जाता है, वहां पर अमल को देखा जाता है। अगर कोई धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर अगर कोई कामयाब होता तो अबू लहब कामयाब होता, अबू जहल कामयाब होता, लेकिन इनकी तबाही पर पूरी की पूरी सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल कर दी। लेकिन वहीं पर देखो, अगर कर्म अच्छा हो तो भले ही गरीब हो, भले ही बदसूरत हो, भले ही वो निचले तबके से ताल्लुक रखता हो। कौन? बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गरीब थे, गुलाम थे, लाचार थे, बेबस थे, 3 मर्तबा गुलाम हो चुके थे। अगर तुम्हारी मानो तो उनको तो कचरे में डालने के लायक आदमी थे, लेकिन नहीं, इस्लाम ने कहा ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अल-अजमी। कोई आदमी अगर मालदार है तो गरीब के ऊपर कोई फजीलत नहीं, अगर कोई खूबसूरत है तो बदसूरत इंसान के ऊपर कोई फजीलत नहीं, अगर कोई आदमी ताकतवर है तो कमजोर के ऊपर उसका जोर नहीं चलना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, इस्लाम ने, जो क़यामत तक रहेगा, इन अच्छाइयों की बुनियाद पर इन गलत फहमियों को दूर करता है जो आज के डेट में लोगों की दिल दिमाग के अंदर जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं। तो इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि बिलाल, तुम्हारा अमल क्या है? अरे बताओ तो सही। तुम चलते हो मक्का की गलियों में, तेरी चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। आदमी का कर्म बड़ा होता है, आदमी का अमल बड़ा होता है, जात धर्म बड़ा नहीं होता। जनाब, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कुछ खामोश बैठ जाते हैं। सहरसा में एक प्रोग्राम में जाना हुआ, वहाँ एक बहुत अच्छे ज्ञानी एजुकेटेड आदमी थे। उन्होंने हमसे मुलाकात की और उन्होंने हमको कहा कि मौलाना, डिस्कस हुई बहुत सारी बातों में, उन्होंने अपने धर्म के बारे में कहा कि सारी देवमालाई कहानियाँ। हमने कहा कि आप तो जानते हैं, लेकिन आप बोलते क्यों नहीं? बोला, मैं समाज के खिलाफ नहीं जा सकता मौलाना। बोला, आपका जो इस्लाम है वो दुनिया की सारी गलत फहमी जब जब उठेगी, सर उठाएगी गलत फहमियाँ, और कुछ मुजरिम लोग ये इस्लाम उसकी इस्लाह करता। जैसे आज के डेट में भेदभाव में बांट दिया है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और पर्सन आर इक्वल, हर आदमी बराबर है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, अरे इंसान का मकाम है, और ये मकाम और ज़्यादा दुगना उस वक्त हो जाता है जब आदमी एक अल्लाह के सामने अपनी मुक़द्दस पेशानी को झुकाता है, उस वक्त। इसीलिए इस्लाम हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अच्छाई की तरगीब है, गलत फहमियों का इजाला है। लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है कि कहते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, आपके कुरान में कहा कि इन्नमल मुशरिकून नजसुन, आपके कुरान ने कहा फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, मुशरिकीन को जहाँ पाओ कत्ल कर दो। इस आयत की मैं तफसील बताकर उसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, चूँकि हज़रत वाला भी आ चुके हैं और आपको मुबारक अमल भी देखना है, दस्तार बंदी का वो मुबारक और सुनहरा अमल भी देखना है। ये वो मकाम है जो किसी को हासिल नहीं। कल क़यामत में हर कोई परेशान होगा, लेकिन इन्हीं हुफ़ाज़ से कहा जाएगा कि तुम 10 ऐसे आदमियों को पकड़ लो जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उनको तुम जन्नत लेकर जाओ। एक बड़े से बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक को भी, बड़े से बड़े ओहदेदार को भी, PM, CM, द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, किसी को भी ये मकाम हासिल नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक हाफिज़ कुरान को ये मकाम और मर्तबा दिया जाएगा। आज तो हम जिल्लत की निगाह से देखते हैं, टोपी और दाढ़ी वाले देख के जनाब कान खड़े हो जाते हैं लोगों। ऐसा ही होता है। यही रात की बात है, मधुपुर स्टेशन के अंदर एक डॉक्टर फिरोज साहब आए थे बेचारे छोड़ने के लिए। वो छोड़कर चले गए तो एक टीटी साहब आके क्या बोलता है कि बोला,
मौलाना मुल्ला जी ज़रा आप टिकट दिखाएंगे? हमारा टिकट जसीडी से था। हमने कहा कि भाई टिकट मेरा जसीडी से है। बोला यहाँ से आपको फ़ाइन लग जाएगा। हमने कहा कितना? बोला लाइए 3000 रुपये। हमने कहा बेवकूफ़ बनाते हो, मौलाना देख करके ठगने की कोशिश कर रहे हो। हमने कहा कि तुमसे पहले हमने उसका इंतज़ाम कर लिया। मैंने कहा मैंने जनरल टिकट लिया है और मधुपुर से लेकर जसीडी तक 169 रुपये बनता है एसी टिकट का। आप 169 के बजाय आप 180 ले लो। लेकिन आप ये जो 3000 बोल रहे हैं ये कौन से कानून में लिखा है? आपके पास जो डायरी है दिखाइए तो उसमें जो लिखा हुआ है कि कितने किलोमीटर पे कितना चार्ज बैठता है। बोला कि नहीं आपका वो टिकट वहाँ से है, यहाँ से क्यों बैठ रहे हैं? हमने कहा कि ओ टिकट वहाँ से तो वहीं से बैठेंगे, अगर ट्रेन छूट जाती हमारी तो क्या होता? बहुत डिस्कस हुई। उसको इतना डांटा रात को 2-3 बजे आदमी, उसको बस यही काम ही कर रहा था। वो गरीब आदमी देखा, एक बेचारा बहुत ही भीख मांगने वाला होता, उसको पकड़कर 3-4 थप्पड़ दिया और उससे जबरदस्ती 200-300 रुपए निकलवा लिए। ये हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। क्यों? जो हिंदुस्तान के बाप बने बैठे हैं, जब वही करप्ट बने बैठे हैं तो उनके बेटे और उनके चेले क्या करेंगे? वो तो ऑलरेडी खाएंगे ही, वो तो ऐसा करेंगे। बैरक है, एक आयत है फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतमुहुम, कि मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो। देखिए वाक़ियतन आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो, क्या ये बिल्कुल सही है? नहीं जनाब, इसका एक बैकग्राउंड है, वो आपको देखना होगा। मैं बताकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि मैं बहुत कम वक्त में बहुत सारी बातें आपको बता सकूँ, वरना तफसील से 2.5-2-3 घंटे की बात होती। हज़रत वाला भी तशरीफ़ फरमा है। इन काबिरीन के सामने कुछ कहना ऐसा जैसे कि सूरज के सामने कोई चिराग जला रहा। असल तो अबहार उलूम ये लोग हैं, मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से आया। इस आयत की तशरीह देखिए और मौजूदा वक्त के हालात से मैं इसको कंपेयर करता हूँ। फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतमुहुम, मुशरिकीन को जहाँ पाओ कत्ल कर दो। मेरे मुस्लिम भाइयों, एक बात आपको याद रखना होगा, हम आज तो कहते हैं कि जनाब वो लाल बुजक्कर साहब गलत है, या VHP वाला गलत है, या RSS वाला गलत है, या हमारे योगी मोदी जी को हम घुटने टेक के गाली देते हैं। लेकिन उनको गाली हम बाद में दें, पहले हम अपने दामन को उठा करके देखें कि हम में कौन कौन सी गलती। हम इतनी बड़ी बड़ी गलती कर चुके हैं कि वाक़ियतन जिनकी हमारी गलती की बुनियाद पर हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ने कहा ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। तुम्हारे गलती की वजह से, गुनाहों की करतूत की बुनियाद पर, तुम्हारे गलत करतूत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जालिम हुक्मरानों को तुम पर मुसल्लत कर देता। एक चीज नहीं मैं बता कर जा रहा, अब से पहले भी अक्सर तकरीबन मैं बताता हूँ। अभी जो तलाक के ऊपर बहुत ऑर्डिनेंस भी आ गया, बल्कि 3 साल की वो भी बनकर आ गई। कोई भी आदमी अपनी बीवी को कहेगा 1 2 3 तलाक, और मुसलमान भी कह देते हैं। दुबई में रहते हैं, बीवी कुछ माँ ने कुछ कह दिया कि बेटे तुम्हारी बीवी तो ये काम कर रही है घर पे, 2-3 दिन उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, तो वहीं से क्या कहता है कि तू मेरी माँ की बात नहीं मानती, तुझे 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक, जाओ। तीनों गोली वहीं से फायरिंग कर देते हैं। और आज के डेट में हमारे जनरेशन बीवी को क्या समझते हैं? शी इज माई सर्वेंट, ये मेरी गुलाम है, यही समझते हैं। बीवी मीन्स नौकरानी नहीं, बीवी का मतलब लाइफ पार्टनर, एक दोस्त, शरीक हयात। कैसे शरीक हयात? जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी। क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह प्यार मोहब्बत नहीं करते थे? अपनी बीवियों के साथ रोमांस नहीं करते थे? रोमांस मतलब, रोमांस का ये मतलब नहीं कि चलती हुई औरत को या चलती हुई लड़की को आप छेड़ें, या किसी गैर महरम को व्हाट्सएप पे आप लिखें 56 मरतबा कि माई स्वीट हार्ट एंड टुडे आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद नहीं आ रही है, एंड आई लव यू एंड व्हाट डिड यू टेक इन द डिनर, तुमने रात में क्या खाया? वो कहती कि अंडा, ऊपर वाला डंडा लेके बैठा है। जी, बीवी से तो वो रिश्ता नहीं हो पाता है। सड़कों पे बैठ जाएंगे, 2-2 3-3 बजे रात तक बात करेंगे, 1-1 घंटा। देखिए हमारे नौजवानों की ये हालत है। मोहब्बत करेंगे किससे? सलमान खान से। क्यों जनाब सलमान खान से क्यों मोहब्बत करते हो? बिकॉज ही इज अ वेरी हैंडसम बॉय, हैंडसम सुपरस्टार टू द वर्ल्ड, टू द एंटायर वर्ल्ड। अरे सलमान खान की खूबसूरती से मुतासिर होकर उनसे मोहब्बत करते हो। विराट कोहली साहब की बैटिंग देखकर नमाज छोड़कर बैठ जाते हो टीवी के सामने। क्यों? अरे बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेलता है।
सलमान, ये सचिन तेंदुलकर, आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर बिकॉज ही इज राइट नाउ ही इज अ भगवान ऑफ क्रिकेट। वो क्रिकेट की दुनिया का भगवान है, इसीलिए हम उसके फैन हैं। अरे उनके अंदर तो एक हुनर है, सलमान खान की खूबसूरती पर, उनकी कमर के लचक पर मर जाते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह तो इतने खूबसूरत थे, अल्लाह ने दुनिया के हर ग्रंथों के अंदर जिक्र फरमाया और कहा कि विशरन चुना चुना है न परतिम गति तपलिंग बिचदो मठेश्वरी गुणनविता अहमिदी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरम बहम सूर्य इवाजानी लैस बिवजहिन कज़्ज़ाब। अल्लाह के नबी इतने खूबसूरत थे, अम्मा आयशा कहती हैं क्या हजरत यूसुफ को देखने वाली औरतों ने अपने उंगलियों को काटा था, अगर उन्होंने मेरी मोहम्मद की हुस्न जमाल को देख लिया होता तो अपने सीने को फाड़ लेते। मोहम्मद इतने खूबसूरत थे। सलमान खान के दीवाने, रातों को आप करेंगे जनाब, उनकी फॉलोइंग डेटा चेक करेंगे आप। आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ सलमान खान जनाब। अगर वो नंगी, अगर वो यहाँ तक पैंट पहनकर आ जाए, नंगा होकर आ जाए, सिर्फ चड्डी पहनकर, तो हमारे जवान भी नंगे हो जाएंगे। जबकि कोई फजीलत नहीं है उनके पीछे, उनके चरित्र पर मरने पर। नबी की एक सुन्नत को अदा कर लो तो 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। क्या बात है भाई। मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। रवाहु मिशकात की हदीस है। एक सुन्नत पर अमल कर लो, 100 शहीदों का सवाब। हमारी मस्जिदें तो बाद में हमारे बाबरी मस्जिद तोड़ने की बात की गई है, पहले तो हमने खुद नमाज छोड़ छोड़ कर अपनी मस्जिद को बेगाना किया और ताला डलवाया है। क्यों गाली देते हम योगी जी साहब को, मोदी जी को? क्योंकि हमने गलत रास्ता इख्तियार किया, वरना 313 आप थे, 1000 के नाक में नकेल डालकर गुलाम बनाया था। 30,000 की जंग, 30,000 की फौज थी। तारिक बिन जियाद की मौजूदगी में 1 लाख आदमियों को गाजर मूली की तरह जुल्म तशद्दुद करने की बुनियाद पर उनको गाजर मूली की तरह काटा था। कहाँ गई वो ताकत? आज भी तुम्हारी समाज की बहू बेटियों की इज्जत को लूट लिया जाता है। यही सीतामढ़ी की सरजमीन पर जैनुल अंसारी को मार मार कर उसके सर को फोड़ा गया। और ताज्जुब है हमारे मुस्लिम राजनेताओं पर, वो कहते हैं कि जनाब वो तो एक्सीडेंट था। हम तो उससे पूछते हैं कि कम से कम जालिम आदमी अपने ईमान को बेचा तो जाहिर न करता। पूरी दुनिया जानती है कि जैनुल अंसारी की मौत मॉब लिंचिंग के जरिए से हुई। मैं पूछना चाहता हूँ हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, क्या गुनाह था उस बूढ़े आदमी का, 82 साल के उस बूढ़े आदमी का? उसके सर को फोड़कर उसकी पूरी बॉडी को आग में जलाकर भस्म करके क्या मिला? हिंदुस्तान तरक्की कर गया या हिंदुस्तान सुपर पावर मुल्कों के नाम फहरिस्त में इसका नाम आ गया? इन सब चीजों को अगर बंद नहीं करोगे, इन तशद्दुद को, इन नफरत को अगर बंद नहीं करोगे, लाख चीख चीख कर मर जाओ कि हम हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, मेक इन इंडिया बनाओ, स्वच्छ भारत बनाओ। पहले दिल की गंदगी से अपने आप को पाक करो, खुद ब खुद हिंदुस्तान हमारा पाक और पवित्र होगा। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो ये गंदगी, कहीं तुम पुलवामा में अटैक होता है तो दारुलूम पहुंच जाते हो और 2 मुस्लिम जवानों को, तालिब इल्म को पकड़कर जेल में ठोंस दिया जाता है, बस बैठ जाते हो। क्या हमने मास्टरमाइंड को पकड़ लिया जनाब, मास्टरमाइंड को पकड़ लिया। अरे वो बच्चे तो कुरान और हदीस पढ़ने वाले हैं, वो बच्चे तो दारुलूम देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी बुनियाद ही रखी गई है दहशत को मिटाने के लिए, जिहालत को मिटाने के लिए, तशद्दुद को मिटाने के लिए। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह अगर किसी इंसान के अंदर, अगर किसी तालिब इल्म के अंदर तवाज़ो देखते थे तो उनका चप्पल अपने सर पर उठा लिया करते थे। जो दारुल उलूम देवबंद के बानी, आज इन उलमा पर तुम इलिगेशन लगाते हो, इन मासूम बच्चों को तुम दहशतगर्दी का इल्जाम लेकर जेल के सलाखों के अंदर डालते हो। ईश्वर तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा, परमात्मा कभी भी तुम्हें नहीं बख्शेगा। इसलिए मैं कहता हूं मेरे नौजवान भाइयों, मेरे नौजवानों और साबिक जवानों, यानी अभी जो नौजवान है वो और जो पिछले उम्र रसीदा हैं, 50 साल से उम्र जिनकी ज्यादा हो गई, हमारे चचा हजरात से भी गुजारिश करता हूँ, इस दिवाजी जिंदगी कायम कीजिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वाली। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से अम्मा आयशा इतनी मोहब्बत करती थी, जहाँ से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पानी पीते थे, अम्मा आयशा उसी जगह पर मुंह लगाकर पानी पीती थी। क्यों? क्योंकि उनको बीवी मानते थे, उनको दोस्त मानते थे। जी, कबड्डी भी खेला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, टूर्नामेंट।
आज है अपनी बीवी के साथ में ये फ्रैंक रिश्ता किसी का नहीं। तुम बीवी हो, मुंह बना करके रहेंगे बीवी के सामने, उसकी एक भी जरूरत पूरी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर उसको कपड़ा चाहिए या उसको बाहर घूमने के लिए कभी अगर उसका मन चाहिए तो कहाँ जाएगी वो? आप तो कहते हो अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, हम तो औरतों के ऊपर सरदार बनाए गए हैं, हाकिम हैं। तो हाकिम हो तो हाकिमियत का फरीजा भी अंजाम दो, अदा करो। अरे यार तुम खाते हो बाहर जाकर चिकन चिल्ली, अपने बीवी के लिए नहीं ला सकते तुम पैक करके? अपने बीवी को नहीं बोल सकते तुम आई लव यू? तुम बोलते हो गैर महरम को आई लव यू माई स्वीट हार्ट, बीवी को जिंदगी में कभी नहीं बोला होगा आई लव यू माई स्वीट हार्ट। बीवी नाराज हो जाए तो एक अंगूठी बना लो चांदी की 200-250 रुपए की और लेकर के पहुंचो कि मोहतरमा आप ही तो मेरी जिंदगी है, यू आर माई लाइफ पार्टनर, यू आर माई स्वीट हार्ट, मैं दिल से तुम्हें चाहता हूं, दिल से मोहब्बत करता हूं। अगर आप इस तरीके से अगर अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को अगर पटरी पर लाएंगे तो मैं कसम खाकर और पत्थर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूं, कभी भी तलाक की नौबत नहीं आएगी। 3 महीने में एक बार बीवी को बिठाइए, गाड़ी पर ले जाइए, कहां सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, शॉपिंग करा करके लाओ। ये इस्लामी मिजाज है। साल में एक बार अपनी बीवी को बाहर दिल्ली या कलकत्ता घुमाने ले जाओ, हिस्ट्रिकल पैलेसेस को दिखा करके लाओ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। हमेशा नहीं फिरौन बने बैठे रहो कि जनाब अगर बीवी से थोड़ी सी चूक हुई तो दे डंडा शुरू, थप्पड़ शुरू हो जाती। नहीं, बीवी घर में ज्यादा काम हो जाए तो शरीक हो जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े खुद धोया करते थे, अपने चप्पल मुबारक दुरुस्त कर लिया करते थे। असर से लेकर रोजाना डेली का मामूल था, बीवी के पास बैठते थे, किचन रूम में बैठ जाते थे, कभी कभी आटा गूंथते थे, रोटी बनाती थी अम्मा आयशा। कौन? वजह तखलीक कायनात, जिनके सदक़े में हम और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इस धरती पर पैदा किया। लेकिन ये मूड कभी नहीं होता बीवी के साथ, नहीं जनाब, सारे काम बीवी ही करें। खाने में नमक मिर्च कम हो जाए तो बेचारे पर थप्पड़ की इतनी बारिश होती है कि वो बेचारी बस सब्र करके रह जाती। वो बीमार पड़ जाए तो उनकी खिदमत करो। ये इस्लामी मिजाज है। 2 मरतबा कबड्डी का रेस खेला है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, अम्मा आयशा ने। उलमाए किराम की मौजूदगी में कह रहा हूँ, इस्लामिक अदालत के मैं मान मर्यादा को सामने रखकर कह रहा हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि आयशा आ जाओ थोड़े से कबड्डी मैच खेल लेते, देखते कौन जीतता। काफिला चला गया, पॉइंट बनाया गया, दोनों के अंदर 1 2 3 करके रेस लगाया गया। अम्मा आयशा जीत गई पहले मर्तबे में, मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए। अम्मा आयशा खुशी मनाने लगी, वी वन द मैच, मैं जीत गई, आप तो हार गए। देखिए कैसा मिजाज है मियाँ बीवी का। आज है ये रिश्ता? नहीं। गैर महरम को तो बोलोगे तुम आई लव यू, बीवी को कभी नहीं बोलोगे। माँ को कभी नहीं बोलोगे कि आई लव यू माई मॉम, बहन को कभी नहीं बोलोगे कि आई लव यू माई सिस्टर, बेटी को कभी नहीं बोलोगे डियर आई लव यू माई डियर डॉटर, कभी नहीं बोलोगे। इसका माना बदलता रहता है। माँ को बोलो तो कुछ और मतलब होता है, बीवी को बोलो तो कुछ और मतलब होता है। बीवी को खुश होकर बोलो, बीवी मुस्कुराए तो अल्लाह तबारक व तआला मुस्कुराते हैं। बीवी के सामने बैठकर खाना एक दूसरे के मुंह में दो, लुकमा दो तो अल्लाह तबारक व तआला सदक़े का सवाब लिखता है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो बुखारी शरीफ जिल्द सानी उठा करके देख लीजिए। जिनी जनाब ये है। लेकिन इसका एक मतलब और भी आई लव यू का। अगर चलती हुई लड़कियों से बोल दो आप गैर महरम से तो डंडा पड़ेगा सर पे और सर पे एक भी बाल नहीं रहेगा, इसका ये भी मतलब है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, घर के अंदर ये इज़्दिवाजी माहौल पैदा करो। अगर हमने अपनी शरीयत को ढंग से उस पर अमल करना सीख लिया तो दुनिया की बातिल ताकतों से रब खुद निमट लेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। चलिए इस आयत की तशरीह में करके इसके ऊपर जो गलत फहमी वो खत्म करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम। व्हाट डू यू मीन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आया? इस आयत का मतलब क्या, इसका अर्थ क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मदीना पहुंचे तो 10 साल का एग्रीमेंट हुआ। क्या एग्रीमेंट? कि कोई बाहर से आकर यहाँ पर सरगोशी नहीं करेगा, कोई साजिश नहीं रचेगा, न बम फोड़ने की, न मस्जिद तोड़ने की, न झगड़े की। और यही कानून और यही एग्रीमेंट हर मुल्क का भी होता है। जैसे भी मुल्क हिंदुस्तान का है,
पूरी दुनिया के मुल्क का यही वो बनता है। अगर आप किसी मुल्क में दाखिल होंगे तो आपको वहाँ का वीज़ा लेना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अगर आप बिना परमिशन के घुस गए तो आपको रिफ्यूजी माना जाएगा, आपको उग्रवादी माना जाएगा, आपको दहशतगर्द माना जाएगा, आपको गोलियों से उड़ाने की परमिशन होती है, इजाज़त होती है। ये चीज़ जहन में रखिएगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ 10 साल का एग्रीमेंट बना, 10 साल का एग्रीमेंट बना कि कोई लड़ाई नहीं करेगा, कोई सरगोशी नहीं करेगा, कोई स्कीम या साजिश नहीं, कोई प्रोपेगेंडा तैयार नहीं करेगा। 10 साल तक एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट ग्रांटेड भी हुआ, मुहर लगी। लेकिन 3 साल के बाद यहूदियों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाने की साजिश रची। तो अब क्या होना चाहिए? अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से वही आई, किस बात की? फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, जहाँ पर इन बागियों को पाओ, जहाँ पर इन अनेक ईश्वरवादी को पकड़ो, जहाँ पर इन लोगों को देख लो, क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट के खिलाफ काम किया है, इन्होंने वीज़ा नहीं लिया आपके पास आने की। या हिंदुस्तान का ही कोई आदमी अगर कोई साजिश रचे कहीं पर बम विस्फोट करने की या कहीं पर दंगा फसाद करने की, तो उसके लिए भी यही हुक्म है कि उसको तख्तेदार पर लटका दिया जाए, फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। अगर इस तरह बात समझ में नहीं आई तो आप अभी की तारीख उठाकर देखो, कुछ दिन पहले की पुलवामा के अंदर अटैक हुआ, हमारे देश के 40,000 हमारे देश के 40 नौजवान शहीद हो गए, अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। या अभी चीन के तरफ की बात ले लो, चीनी अगर कोई भी आदमी हिंदुस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करता है तो हम उसको गोलियों से उड़ा देते हैं। अगर किसी भी मुल्क में दाखिल होना हो तो वीजा लेना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी नेसेसरी एंड कंपल्सरी फॉर यू। आपके लिए जरूरी है कि आप किसी मुल्क में दाखिल होते हो तो वहां का वीजा लीजिए, परमिशन लीजिए। बिना किसी परमिशन के अगर आप अंदर दाखिल हो गए तो आपको टेररिस्ट शुमार किया जाएगा, आपको दहशतगर्द शुमार किया जाएगा। जैसे कि अभी कई मौके पर ऐसे वारदात इंसिडेंट होते रहे हैं, जब हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के किसी मुल्क के अंदर अगर कोई साजिश रचता है बम फोड़ने का, अगर कोई अमन और शांति को भंग करने की कोई प्लानिंग या कोई नापाक मंसूबा अगर वो तैयार करता है, तो वहाँ की आर्मीज और वहाँ की पुलिस और वहाँ की सिक्योरिटी जितनी भी एजेंसियां होती है वो उनके पीछे पड़कर उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाती है। तो यही चूक और यही गलती उन्होंने की थी, किन्होंने? यहूदे मदीना ने, मुशरिकीन मक्का के कहने पर। तो जब आज की तारीख में अगर दुश्मनान हिंदुस्तान को पकड़कर जब हम उनको गोलियों से भून देते हैं और गोलियों से भूनने वाले को गोल्ड मेडल दिया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, पेट में दर्द नहीं होता, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसी तरह अमल किया था कि मदीने की अमन और शांति को भंग करने के लिए बाहर के कुछ फिरका परस्त लोगों के लिए जो अमन को ख़त्म करना चाहते थे, जिन्होंने उस एग्रीमेंट को तोड़ा था, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि फ़क़्तुलुल मुशरिकीन। हमारे हिंदू भाइयों, 3 मरतबा सुन लो, 3 मरतबा इसको अपने दिमाग में बिठा लो कि कुरान करीम का कोई भी फरमान किसी के ऊपर जुल्म करने की इजाजत नहीं देता। बल्कि आज के डेट में इस कुरान को मिटाने के लिए वही लोग डराते हैं, इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना। तुम जितना डराओगे इस्लाम के अंदर इतनी लचक है कि इस्लाम उतना ही आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये फिट नेचुरल लॉ है। अल्लाह ने इनके अंदर इतनी अच्छाई और सच्चाई रखी है। जब अभी के वक्त में हिंदुस्तान के टेररिस्ट को मारना गुनाह नहीं है, पुण्य का काम है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने इलाके को बचाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने जब फरमान जारी किया तो भी आपको क्यों, आपके पेट में क्यों दर्द होता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनके ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ, देखो कुरान ने कहा कि मुशरिकीन को कत्ल कर दो। मुशरिकीन मुराद नहीं है, वहाँ पर दंगाई मुराद है, वहाँ पर फिरका परस्त लोग मुराद है, वहाँ पर तशद्दुद फैलाने वाले लोग मुराद हैं। फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम से यही मतलब है, वरना एक आम मुशरिकीन मुराद नहीं है। इसीलिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान को सही तरीके से उन लोगों को समझने की भी तौफीक दे और हिदायत की तौफीक दे, और हम मुसलमानों को खुसूसन अपनी शरीयत पर, अपने कुरान से, नबी की सुन्नत से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।